नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टर्न अराउंड स्टॉक्स के स्टोरीज पे। अब ये टर्न अराउंड स्टॉक्स होते क्या है? टर्न अराउंड स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जिन कंपनियों का वित्तीय कामकाज जो है पिछले काफ़ी समय से जो है वो निराशाजनक रहा है, यानी वो लॉस में रही हैं और प्रॉफिट कमाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, या उनको अपनी सेल्स बढ़ाने में, अपनी मार्जिन बढ़ाने में, अपने ईबिटा बढ़ाने में उनको मुश्किल हो रही है। इसके अलावा उन्हें ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाने में और फ्री कैश फ्लो जनरेट करने में दिक्कतें आ रही हैं। अब ऐसी कंपनियों को या तो मौजूदा मैनेजमेंट द्वारा टर्न अराउंड से जो है एक हेल्दी कंपनी के रूप में कन्वर्ट किया जाए, या फिर ऐसी कंपनियों को कोई ऐसा मजबूत मजा हुआ कोई ग्रुप खरीद ले और उन्हें एक्वायर करने के बाद जो है अपनी विशेष काबिलियत के ज़रिए, अपनी विशेष क्षमताओं के ज़रिए जो है उनको हेल्दी बना सके। यानी वो इस मुकाम पर इन कंपनियों को टर्न अराउंड प्रोसेस में पहुंचा दे ताकि कंपनियां जो है वो सही ट्रैक पर आ जाएं और वित्तीय रूप से जो है वो अच्छे कामकाज परिणाम जो है वो दिखाने लगे और निरंतर हर वर्ष जो है वो अच्छे कामकाज बनाती रहे और दिखाती रहे और अपने टर्नओवर और प्रॉफिट, कैश फ्लो और फ्री कैश फ्लो को बढ़ाती रहे। तो ऐसी कंपनियों के बारे में कहा ये जाता है, माना ये जाता है कि अब तक का अनुभव ये रहा है कि ऐसी कंपनियों में अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करने का मादा होता है। अब ये मादा बनता कैसे है? इसकी सीधी वजह है, ये टर्न अराउंड स्टॉक्स जो है जब इन्हें एक्वायर किया जाता है उस समय इनकी कीमत जो है वो बहुत कम होती है। मसलन 2020 के पहले सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल ये कंपनी जो है लगभग 5 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करती थी। इसकी बहुत वित्तीय रूप से ये बहुत ही खराब स्थिति में थी, यानी पूरी तरीके से सिक कंपनी थी। और इसको जब मुरुगप्पा ग्रुप ने जो है एक्वायर किया उसके बाद देखते देखते पिछले 6 सालों के भीतर जो है इस कंपनी का जो है ज़बरदस्त टर्न अराउंड हो गया। आज ये एक हेल्दी कंपनी है, ये एक अच्छे कामकाज परिणाम दिखा रही है और फ्यूचर ग्रोथ की ओर जो है बड़ी बड़ी संभावनाओं को लेके आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से जब मुरुगप्पा ग्रुप ने ईआईडी पेरी का अधिग्रहण किया था उस समय भी जो है कंपनी की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन मुरुगप्पा ग्रुप के नियंत्रण में आने के बाद जो है इस कंपनी का कायाकल्प हो गया और आज ईआईडी पेरी आप खुद देख सकते हैं कि उसके शेयर भाव और उसके कामकाजी परिणाम, उसके रिजर्व्स, उसकी बुक वैल्यू, हर कुछ जो है वो एक मजबूत स्थिति में है, उसकी बैलेंस शीट भी मजबूत स्थिति में है। इसी तरीके से मुरुगप्पा ग्रुप ने एनएससीएल इंडस्ट्रीज़ को लिया। एनएससीएल इंडस्ट्रीज़ भी उसने जो है लगभग 73 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से एक्वायर की। अब देखना ये है कि अब ये नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंपनी को आप टर्न अराउंड की उम्मीद लगा करके खरीद लें। नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे तो धोखा खाने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी और आपको जो है भारी घाटा उठाना पड़ सकता है। इसलिए अब समझदारी इसमें है कि आखिर क्या किया जाए, कौन सी ऐसी जगह तलाश की जाए, कौन से ऐसे टर्न अराउंड स्टॉक्स को तलाश किया जाए जहां पे कि वेल्थ बनना, मल्टीप्लाई होना, उसकी संभावनाएं ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जनरेट होने की जहां संभावनाएं हों उन्हीं टर्न अराउंड स्टॉक्स पे अगर जो दांव लगाया जाए या उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए और लंबे समय तक रखा जाए तो वो कई गुना वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। मैं वीडियो के बीच में मैं आप सबसे एक बार फिर ये मुखातिब होना चाहूँगा
कि मैं ये जो कुछ भी बता रहा हूँ, जो कुछ भी नरेट कर रहा हूँ, वो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी रिकमेंडेशन है, ना एडवाइस है। आपको जो कुछ भी फैसला लेना है निवेश संबंधी, आप अपने होमवर्क, रिसर्च वर्क और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ करके ही लें। ये जो मेरा अब तक का अनुभव है, जो अनुभवी लोगों द्वारा बताई गई बातें हैं, मैं केवल उनको आपके सामने उनका सार रख रहा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कौन सी कंपनियां, कौन सी ऐसी सिक कंपनियां या टर्न अराउंड स्टॉक्स जो हैं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। तो माना ये जाता है और अनुभवों में ये भी देखने में आया है कि उन कंपनियों जो टर्न अराउंड प्रोसेस में हो, उन कंपनियों को ही तवज्जो देनी चाहिए जो एक बहुत अनुभवी और बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी हुई हो। यानी या तो इन बड़े ग्रुप्स ने, जिनके पास ये मादा है, जिनके पास ये स्किल है, जिनके पास बहुत ज़बरदस्त टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, फाइनेंशियल बैकिंग है, और जिनके पास जो है वो अच्छा खासा पैसा खर्च करने का मादा है, और जो नई नई टेक्नोलॉजी के जरिए जो है उसको टर्न अराउंड प्रोसेस में ला सकते हैं, अपने कुशल मैनेजमेंट के जरिए कहाँ क्या उस सिक कंपनी के अंदर करना है। यानी बहुत सी जो बेकार एसेट्स हैं या जो एक बर्डन बन गई एसेट्स हैं, उनको कैसे निकालना है, और कौन सी जगह नई कंपनियों को या नई यूनिट्स को जो है एमलगमेट करना है, या बहुत सी कंपनियों का जो है वो डिमर्जर करना है। तो वो एक मैनेजमेंट की कुशलता और दूरदर्शिता के ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। तो अब ऐसे में होना ही, जैसे अब ईआईडी पेरी को ले लीजिए, एनएससीएल को ले लीजिए, सीजी पावर को ले लीजिए। अब ऐसी कंपनियों में जिन लोगों ने उस समय जब इन मुरुगप्पा ग्रुप ने एक्वायर किया होगा, उस वक्त इनके शेयरों के भाव बहुत ज़्यादा नहीं थे, नाम मात्र को जो है इन शेयरों के भाव थे। लेकिन जिन्होंने मुरुगप्पा ग्रुप में विश्वास किया, उनके मैनेजमेंट स्किल में, मैनेजमेंट क्षमता में विश्वास किया और अपने पोर्टफोलियो में इन शेयरों को रखा, आज वो कई गुना वेल्थ जो है वो जनरेट करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इसी तरीके से अब देखना ये है कि ये किसने एक्वायर किया, इस टर्न अराउंड स्टॉक को किसने एक्वायर किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया, या फिर टीवीएस ग्रुप ने किया, या फिर और किसी बड़े टाटा ग्रुप ने किया, या फिर कोई और बड़े इस टाइप के ग्रुप ने किया जिसके पास ये मादा हो, ये मैनेजमेंट स्किल हो, ये क्षमता हो कि वो टर्न अराउंड स्टॉक्स को भी जो है वो राइट ट्रैक पे पहुंचा करके उससे जो है वो अच्छा खासा जो है टर्नओवर और मुनाफा जो है वो दिखा सके। तो अब ढूंढना ये होता है कि देखना ये होता है कि आखिरकार कौन सा ग्रुप इन कंपनियों को एक्वायर करने की दिशा में प्रयासरत है। अगर ये जानकारी आपके पास है तो आप वहाँ थोड़ा बहुत जो है वो रिस्क ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी है और उस ग्रुप ने जो है एक विश्वसनीय, बड़े अनुभवी और लंबे समय से कार्यरत ग्रुप ने अगर उस सिक कंपनी को, टर्न अराउंड होने वाली कंपनी को अगर एक्वायर कर ही लिया है, तो अब जो है तस्वीर बिल्कुल सामने साफ हो जाती है कि फलाना ग्रुप ने, जिसके पास एक बहुत लंबा अनुभव है, उसकी खुद की बाकी कंपनियों की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, उनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है और बाज़ार में उनकी एक ज़बरदस्त साख है। तो अगर इन ग्रुप्स ने अगर उस टर्न अराउंड स्टॉक को एक्वायर कर लिया है, तो फिर संभावनाएं उस टर्न अराउंड स्टॉक के सिक से जो है वो हेल्दी स्टॉक में बदलने की बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और ऐसी स्थिति में जो है धीरे धीरे करके अगर कुछ साल वेट किया जाए तो कई गुना वेल्थ जनरेट होने की संभावना बढ़ जाती है। वैसे भी कहा यह जाता है कि किसी भी इस टाइप के शेयर जो है वो अमूमन काफ़ी रिस्क इनसे जुड़ा होता है। यानी अगर आप
पैसा लगा रहे, कोई भी निवेशक जो पैसा लगा रहा है वो ये मान के चले कि अगर ये टर्न अराउंड नहीं भी हुए तो वो उतना लॉस बर्दाश्त करने का मादा रखता हो। तो लेकिन अगर जैसा मैंने आपको बताया कि एक सक्षम ग्रुप, हर तरीके से सक्षम ग्रुप अगर ऐसी कंपनियों को एक्वायर कर लेता है तो वहाँ रिस्क बहुत मिनिमल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में नज़र वहाँ गड़ाए रखनी चाहिए, वहाँ पर ध्यान देना चाहिए जहाँ की एक सक्षम ग्रुप उस सिक टर्न अराउंड होने वाली कंपनी को जो है वो एक्वायर कर रहा है या उसने एक्वायर कर लिया है। अब इसके बाद चीज़ें काफ़ी आसान सी हो जाती हैं। तो वहाँ अगर कोई रिस्क छोटा मोटा लेता भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम अब आने वाले अगले एपिसोड्स के अंदर एक दो स्टॉक्स आपको उनसे अवगत कराएंगे कि कौन से ये स्टॉक है, किन ग्रुप्स ने जो है वो एक्वायर तो नहीं किया है, उन्हीं के ग्रुप के स्टॉक्स हैं और वो टर्न अराउंड प्रोसेस में हैं। तो अब देखना ये है कि ये टर्न अराउंड की प्रक्रिया जो है वो कितनी कारगर होती है, कितनी जल्दी होती है और कितनी जल्दी जो है ये शेयर जो है वो बढ़ते हैं। तो अगले 2 एपिसोड्स मैं उन 2 कंपनियों के ऊपर करूँगा। तो कृपया ध्यान रखिएगा और चैनल को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे चैनल को आप प्लीज़, अगर जो अच्छा लगा हो, आपको ऐसी वैल्यूबल जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला अफजाई कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।